हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपना चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष क्लास 11th का सेकेंड पार्ट लेकर आए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और यह टॉपिक्स का नाम है मात्रक क्या है तथा प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज टाइप ऑफ यूनिट, यानी व्हाट इज यूनिट एंड टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी मात्रा क्या है तथा मात्रा के प्रकार। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर से सिर्फ मेरे वीडियो को लेक्चर्स बाय वीडियो को आप लोग देखते चलिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारा वीडियो बनाने का मनोबल भी बढ़े। और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरा का चैप्टर्स होगा आप लोगों का, दूसरा का पार्ट्स होगा बाबू मात्रा क्या है तथा प्रकार। क्या देखने वाले हैं? मात्रा क्या है तथा प्रकार। सेकेंड पार्ट मात्रक क्या है तथा प्रकार। और यहाँ पर सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? व्हाट इज यूनिट एंड इट्स टाइप्स। यानी व्हाट इज यूनिट एंड इट्स टाइप्स, यानी मात्रा क्या है तथा मात्रक की प्रकार। यानी जो मात्रक होता है, इस मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है और वह कौन कौन से भाग होते हैं और मात्रक किसको बोलते हैं। रिलेटिव में जो यूनिट होता है किसको हम यूनिट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले का पॉइंट आता है मात्रक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे मात्रक क्या है। मात्रक क्या है और क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? व्हाट इज यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि यूनिट क्या होता है। जैसे बाबू आप लोग क्लास 11th और 12th में आप लोग को मैथ, बहुत प्रकाशन का मैथ पढ़ते हैं कि नहीं? केसी सिन्हा होता है, भारती भवन होता है, RS अग्रवाल होता है, यानी बहुत सारे प्रकाशन का मैथ पढ़ते हैं। NCERT भी होता है। और उन सारे बुकों में से, यानी उन सारे किताबों में से एक किताब स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है बाबू? स्टैंडर्ड होता है, यानी मानक होता है। और उसी मानक को हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। तो मानक क्या होते हैं? यानी इस संसार में बहुत सारे बुकों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उन बुकों में से जो एक बुक होता है स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड कौन सी होता है? NCERT होता है। तो NCERT जो होगा वो मानक होगा। क्या होगा? मानक होगा। और उसी किसी भी मात्रक को एक मानक रूप के अंतर्गत हम लोग लिख देते हैं और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव रिटन बाई स्टैंडर्ड फ्रॉम देन दिस इज कॉल्ड ए यूनिट। यानी किसी भी भौतिक राशि को एक मानक रूप में लिखा जाता है, उसको हम मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर लंबाई होता है। क्या होता है बाबू? लंबाई होता है। अब लंबाई को तो हम बहुत चीज़ों में माप सकते हैं। क्या किलोमीटर में लंबाई को नहीं मापते हैं? सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं? लाइट ईयर्स में नहीं मापते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर उन सारी लंबाइयों में से जो एक यूनिट होता है स्टैंडर्ड, वह स्टैंडर्ड होता है मीटर। क्या होता है बाबू? मीटर। क्योंकि यहाँ पर संसार में स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बाबू? मीटर। क्योंकि इस संसार के अंतर्गत अधिकतर सबस्टांस मीटर में ही मिलता है, इसलिए हम लोग मीटर के क्या मानते हैं बाबू? स्टैंडर्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड। कहीं पर हम देखते हैं नहीं, लिखा रहता है कि यहाँ पर लंबाई की सही मात्रा क्या होगा, तो जरा हम लोग बताते हैं मीटर होता है। क्या होता है बाबू? मीटर होता है। तो क्यों होता है, जरा यहाँ पर समझे आप लोग। मीटर होता है तो इसलिए होता है क्योंकि जो मीटर होता है यह स्टैंडर्ड यूनिट होता है, क्योंकि पूरा इंडिया में, यानी ऑल इंडिया में क्या है? प्रचलित है। इसलिए यहाँ पर ऑल इंडिया का, पूरा विश्व में क्या है? प्रचलित है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत कि लंबाई को, यानी दुनिया में अधिकतर सबस्टांस मिलता है तो मीटर में ही मिलता है। इसलिए यहाँ पर मीटर को स्टैंडर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? मीटर को स्टैंडर्ड माना जाता है। अब जरा यहाँ पर समझेंगे मात्रा क्या होता है।
मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज यूनिट। यदि किसी भौतिक राशि को एक मानक मात्रक के रूप में लिखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। जैसे बुक वाला सिस्टम याद हो गया, यानी इस संसार में बहुत सारे बुक पढ़ते होंगे और उन सारे बुकों में से जो एक स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता होगा, उसी से सवाल, वह स्टैंडर्ड होता है एनसीईआरटी। उसी तरह यहाँ पर लंबाई तो बहुत सारे, कोई भी चीज़ मान लेते हैं लंबाई हुआ, लंबाई को तो हम बहुत चीज़ों में मापते हैं और उन सारे चीज़ों में से जो एक यूनिट होता है स्टैंडर्ड, वह क्या होता है बाबू, मीटर। क्या होता है बाबू, मीटर। अगर यहाँ पर सिंपल से तरीका में इसको डिफाइन करें कि मात्रक क्या होता है, व्हाट इज यूनिट, द टाइप ऑफ यूनिट इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैंडर्ड फ्रॉम, देन दिस इज कॉल्ड ए यूनिट। यानी वैसी राशि जिसको एक मानक मात्रक के रूप में लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं मात्रक। वैसी भौतिक राशि, यहाँ पर लिख लेंगे, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि, भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसको एक मानक मात्रक के रूप में लिखा जाता है, रूप में लिखा जाता है जिसे हम मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी यहाँ पर तो मात्रक समझ गए, वैसी भौतिक राशि जिसको एक मानक मात्रक के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मात्रक कहते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की तौर पर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम फर्स्ट की बात करते हैं, लंबाई हो गया। क्या होगा बाबू, लंबाई हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर लंबाई, और लंबाई को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लेंथ, लेंथ। अब देखिए बाबू, यहाँ पर लेंथ हो गया, अब यहाँ पर लंबाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर लंबाई को तो हम अनेकों चीज में माप सकते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं बाबू, मीटर में भी मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। किलोमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। फीट में भी मापते हैं कि नहीं। यहाँ पर प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं हम लोग। और यहाँ पर सेंटीमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी हम लोग मापते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर लंबाई तो आपका एक ही गो है, लेकिन मापने का तरीका अलग अलग है। कभी मीटर में माप लेते हैं, तो कभी किलोमीटर में माप लेते हैं, कभी फीट में माप लेते हैं, कभी प्रकाश वर्ष में माप लेते हैं, और कभी सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। और इन सारे यूनिटों में से जो एक मात्रक होता है, स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, यानी मानक मात्रक होता है। वह लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर। क्या होता है, मीटर। जो मीटर होगा बाबू, यह एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है, स्टैंडर्ड, यानी मानक मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है, मानक मात्रक। कौन सा मात्रक बाबू, मानक मात्रक। और इस मानक मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्रॉम, स्टैंडर्ड फ्रॉम, स्टैंडर्ड फ्रॉम। और बताइए, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। जो लंबाई होता है, इस लंबाई को हर एक यूनिट में मापा जा सकता है, और उन सारे यूनिटों में से जो एक यूनिट होता है, स्टैंडर्ड होता है। और जो लंबाई के स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बाबू, मीटर। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि लंबाई के सही मात्रा क्या होता है बाबू, मीटर। मीटर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मीटर क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। उन सारी लंबाइयों में से जो मीटर सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होता है, इसलिए लंबाई का सही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। अगर यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। यानी द्रव्यमान को भी बहुत सारे यूनिटों में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान को हम किलोग्राम में भी लिखते हैं, किलोग्राम में भी लिखते हैं।
ग्राम में भी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर टन में भी लिखते हैं, पाउंड में भी लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्विंटल में भी लिखते हैं, क्विंटल में भी लिखते हैं। यानी दर कहने का सेंस यह है कि द्रव्यमान को अनेकों यूनिट में लिखा जा सकता है, और इन सारे यूनिटों में से जो एक यूनिट होता है स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। यानी दुनिया में अधिकतर सब्सटेंस किस में मिलते हैं? किलोग्राम में मिलता है। इसलिए किलोग्राम को हम लोग क्या मानते हैं? मानक मात्रक मानते हैं, और मानक मात्रक को हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक मात्रक, कौन से मात्रक बाबू? मानक मात्रक। और इस मानक मात्रक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फ्रॉम, स्टैंडर्ड फ्रॉम। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यानी द्रव्यमान का अनेकों मात्रक में इसको मापा जा सकता है, और उन सारी मात्रकों में से जो एक मात्रक होता है स्टैंडर्ड होता है। वह कौन सा स्टैंडर्ड होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है बाबू? किलोग्राम। और लंबाई का स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? मीटर। इसलिए लंबाई यहाँ द्रव्यमान को क्या किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किस में मापते हैं? किलोग्राम में। अगर मान लेते हैं मार्केट में आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, तो ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ पर 1 क्विंटल सब्जी दे दीजिए, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर 1 केजी सब्जी दी। 1 केजी का मतलब क्या होता है? केजी, यानी किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट में आप लोग मांग रहे हैं, तो वो दुकानदार बहुत आसानी पूर्वक से दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि जो किलोग्राम होता है स्टैंडर्ड वर्ड होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी स्टैंडर्ड मात्रक होता है। अगर यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो अब आता है आपका समय, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? टाइम। अब देखिए यहाँ पर टाइम होता है, टाइम को भी अनेकों यूनिट में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं? अब समय को अनेकों यूनिट में क्या लिख सकते हैं बाबू? समय को किस में मापते हैं बाबू? सेकंड में। किस में मापते हैं? सेकंड में। और मिनट में नहीं मापते हैं बाबू, मिनट में। उसके बाद घंटा में भी मापते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिन में भी मापते हैं कि नहीं? और इन सारे यूनिटों में से जो एक यूनिट होता है स्टैंडर्ड होता है। वह कौन सा यूनिट स्टैंडर्ड होता है बाबू? सेकंड। इसलिए तो बोलते हैं समय का SI मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। तो समय का SI मात्रा क्या होता है बाबू? सेकंड। सेकंड इसलिए होता है क्योंकि ये सेकंड जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट होने के कारण लंबाई का SI मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो यानी आपका SI मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो जो सेकंड होगा यह कौन सा यूनिट होगा बाबू? स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होगा बाबू? स्टैंडर्ड यूनिट। और स्टैंडर्ड यूनिट को इंग्लिश में बोलते हैं मानक मात्रक। क्या बोलते हैं? मानक मात्रक। मानक मात्रक, मानक मात्रक। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? मात्रक तो आप लोग समझ गए। मात्रक क्या होता है? यानी कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी भौतिक राशि को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हम लिखते हैं, और उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे यहाँ पर लंबाई को लिख दिए। लंबाई को बहुत चीज़ों में माप सकते हैं, और इन सारी चीज़ों में से जो एक यूनिट होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बाबू? लंबाई का मीटर। मीटर इसलिए होता है क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, क्योंकि इस संसार में अधिकतर चीज़ किस में मिलता है बाबू? मीटर में। क्योंकि कपड़ा खरीदने के लिए आप लोग को बोले कि जाइए 2 फीट कपड़ा लाइए, तो यहाँ पर दुकानदार के पास जाइएगा तो फीट में मांगिएगा तो देगा? नहीं देगा। ना फीट में देगा, ना किलोमीटर में देगा, ना प्रकाश वर्ष में देगा, ना सेंटीमीटर में देगा। देगा तो किस में देगा? मीटर में देगा। मीटर में इसलिए देगा क्योंकि मीटर होता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और ये सब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है। तो इन सारे यूनिटों में से आप कोई भी सब्सटेंस खरीद नहीं सकते हैं। छोटे मोटे सब्सटेंस खरीदा जा सकता है जिससे कम प्रचलित है, लेकिन जो ये मीटर होता है स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होने की वजह से इसका ज़्यादा प्रचलित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया मात्रक क्या होता है। अब समझने वाले हैं मात्रक के प्रकार। क्या सीखने वाले हैं? मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार। मात्रक तो समझ गए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले बहुत अच्छे से। अब सीखने वाले हैं मात्रक के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार। और मात्रक के प्रकार को इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? टाइप्स ऑफ यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि मात्रक का प्रकार होता क्या है, किसको मात्रक
मात्रक को कितने प्रकार में बांटा गया है। देखिए बाबू, यहाँ पर जो मात्रक होता है यानी जो यूनिट होता है इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहल का होता है बाबू मूल मात्रक और दूसरा का होता है व्युत्क्रम मात्रक। और मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और जो व्युत्क्रम मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव यूनिट। क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं मात्रक कितने प्रकार का हो। 2 प्रकार का होता है। पहल का प्रकार होता है मूल मात्रक। क्या होता है बाबू? मूल मात्रक। और मूल मात्रक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? फंडामेंटल यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। जैसे यहाँ पर समझिए दुनिया में अभी तक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, वैसी भौतिक राशि जो खुद अपने आप पर निर्भर करती है तब उस राशि को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। वैसी राशि जो खुद अपने आप पर निर्भर करती है तब उन राशि को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव dependence of does not depend of any physical quantity then this is called a fundamental unit। यानी those physical quantity which have does not depend of any physical quantity then this is called a fundamental unit। यानी वैसी राशि यानी वैसी भौतिक राशि जो अपने आप पर निर्भर करती है तब उस राशि को हम बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। जैसे अपने आप पर निर्भर हो वो राशि आपका कौन कौन सी हो सकती है, इन सारे बातों के बारे में जब हम स्टडी कर लेते हैं तब उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। जैसे यहाँ पर समझिए ये मात्रक के प्रकार, क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े थे मात्रक क्या होता है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब स्टैंडर्ड रूप में हम लिख देते हैं उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मात्रक। लेकिन यहाँ पर जो मात्रक की प्रकार देखने वाले हैं, जो मात्रक 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहल का प्रकार को हम लोग बोलते हैं बाबू यहाँ पे मूल मात्रक। क्या बोलते हैं बाबू? मूल मात्रक। मूल मात्रक। और दूसरा का होता है बाबू, इस मूल मात्रक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? फंडामेंटल यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं। अब देखिए बाबू, वैसी मात्रक जो किसी दूसरे राशि पर यानी दूसरे मात्रक पर निर्भर न करे, यानी खुद अपने आप पर क्या रहे? स्वतंत्र रहे, यानी अपने आप पर निर्भर रहे सब, तब उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डज नॉट डिपेंड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी देन दिस इज कॉल्ड ए फंडामेंटल यूनिट। यानी वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर न करे तब उस राशि को हम बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। तो इसको हम लिख लेंगे बाबू, वैसी मात्रक लिखेंगे, वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न करे तब उस मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं बाबू, यहाँ पर लिखे हुए हैं मूल मात्रक, यानी मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। यानी वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न करे तब उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो अभी के डेट में क्या है, हम अपने आप पर निर्भर नहीं, अपने फादर या मदर पर क्या है? डिपेंड है। अभी के डेट में हम मूल है, यानी मूल है, हम किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं है, यानी दूसरे राशि पर क्या है? निर्भर है। अगर यहाँ पे ये वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर क्या करे? निर्भर न करे तब उस मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक।
क्या कर बोलते हैं, मूल मात्रक। जैसे मान लेते हैं अभी के डेट में हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो 11th में पढ़ रहे हैं तो हम लोग किस पर निर्भर है, अपने फादर्स या मदर पर निर्भर है। लेकिन वही बात जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, क्लास 11 12 पढ़कर जब अच्छे से एक जॉब करने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी स्वतंत्र यानी अपने आप पर क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। तो उस टाइम हम लोग बन जाएंगे मूल मात्रक। क्या बन जाएंगे, मूल मात्रक। यानी कहने का सेंस यह, वैसी मात्रक जो किसी मात्रक पर निर्भर न करे तब उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। अगर एग्जाम्पल की हम तौर पर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे यहाँ पर लंबाई हो गया, तो लंबाई के एसआई मात्रा क्या होता है बाबू, मीटर होता है। तो यहाँ पर मीटर को एम से लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ पर मीटर किसी मात्रक पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी खुद अपने आप पर स्वतंत्र है। तो यह कौन सी राशि हुआ बाबू, कौन सा मात्रक हुआ, मूल मात्रक। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान हुआ, तो द्रव्यमान के एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, मात्रा क्या होता है, केजी। क्या केजी किसी मात्रक पर निर्भर है, नहीं है। तो ये कौन सी मात्रक हुआ, मूल मात्रक हुआ। उसके बाद आ जाता है समय। क्या समय, यानी समय के यूनिट क्या होता है बाबू, सेकेंड। क्या सेकेंड किसी क्वांटिटी पर निर्भर है, नहीं है। तो कौन सा मात्रक हुआ, मूल मात्रक। उसके बाद आ जाता है बाबू यहाँ पर ताप, यानी टेम्परेचर। ताप का क्या होता है, केल्विन। क्या ताप किसी क्वांटिटी पर निर्भर है, यानी किसी मात्रक पर निर्भर है, नहीं है। तो कौन सा राशि मात्रक हुआ, मूल मात्रक। यानी वैसी मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर न करे तब उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। इसको राशि भी बोला जा सकता है, भौतिक राशि भी, वो मूल राशि भी बोल सकते हैं। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न करे तब उसे हम मूल राशि भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर लंबाई क्या किसी राशि पर निर्भर करता है, नहीं करता है, तो यह मूल मात्रक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरका अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दूसरका, यहाँ पे मात्रक क्या होता है, पहलका। यानी मात्रक दो प्रकार के होता है। पहलका हम लोग बताए थे, पढ़ रहे हैं मूल मात्रक। और दूसरका अब क्या सीखने वाले हैं, व्युत्क्रम मात्रक। व्युत्क्रम मात्रक, यानी व्युत्क्रम मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझने वाले हैं ड्राइव यूनिट क्या होता है। वैसी राशि जो, वैसी मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर करे तब उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम मात्रक। तो इसको सिंपल से तरीके में लिख सकते हैं, वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करे, तब उस मात्रक को व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। यानी वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर क्या करे, निर्भर करे, तब उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है व्युत्क्रम मात्रक का। एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात करते हैं, चाल बराबर कितना होता है बाबू, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और दूरी एक भौतिक राशि होती है और समय भी एक भौतिक राशि होती है। और यहाँ पर मूल मात्रक से ही ड्राइव मात्रक को निर्माण किया जाता है। यानी मूल मात्रक से ही ड्राइव यूनिट का निर्माण किया जाता है, यानी बनाया जाता है। जो मूल मात्रक होता है इसी मूल मात्रक से ही हम लोग व्युत्क्रम मात्रक को हम लोग बनाते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, मूल मात्रक किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन व्युत्क्रम मात्रक किसी न किसी मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे दूरी एक भौतिक राशि हुआ, समय भी एक भौतिक राशि हुआ कि नहीं। हम बताए थे दूरी भी एक फिजिकल क्वांटिटी, समय भी फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन दूरी किस पर निर्भर है, समय पर निर्भर है। तो ये कौन सी राशि होगा, कौन सी मात्रक होगा, व्युत्क्रम मात्रक होगा। और दूरी के एसआई मात्रा क्या होता है बाबू, मीटर। और यहाँ पर समय के क्या होता है,
सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर मीटर किस पर निर्भर है, सेकेंड पर निर्भर है। तो ये कौन सा यूनिट होगा, ड्राइव यूनिट होगा। कौन सा यूनिट होगा बाबू, ड्राइव यूनिट होगा, यानी व्युत्क्रम मात्रक होगा। अगर दूसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तब बेग, बेग बराबर क्या होता है बाबू, विस्थापन, अब बाटा क्या होता है, समय। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन क्या भौतिक राशि होता है कि नहीं, विस्थापन भी भौतिक राशि और समय भी भौतिक राशि। तो यहाँ पर विस्थापन किस पर निर्भर है, समय पर निर्भर है। तो ये भी कौन सी मात्रक होगा, व्युत्क्रम मात्रक होगा। और विस्थापन एक लेंथ होता है, तो लंबाई की एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय के यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर मीटर किस पर निर्भर है, सेकेंड पर। तो कौन सा यूनिट हुआ, ड्राइव। अगर यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है बाबू, आयतन। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान किस पर, मान लेते हैं यहाँ पर द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि हुआ और आयतन भी एक भौतिक राशि हुआ। तो द्रव्यमान किस पर निर्भर है, आयतन पर निर्भर है। तो यानी द्रव्यमान के एसआई मात्रा क्या होता है बाबू, केजी, और यहाँ पर आयतन के क्या होता है, मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर केजी मीटर क्यूब पर निर्भर है। तो कौन सा यूनिट हुआ, ड्राइव यूनिट हुआ। कौन सा यूनिट हुआ बाबू, ड्राइव यूनिट हुआ। अगर यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है कि नहीं, द्रव्यमान गुणित त्वरण। यानी बल को F से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान किस पर निर्भर है, यहाँ पर आपका किस पर निर्भर है, त्वरण पर निर्भर है। तो कौन सा यूनिट होगा, ड्राइव यूनिट होगा। कौन सा यूनिट होगा बाबू, ड्राइव यूनिट होगा। जैसे यहाँ पर पांचवा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर V बराबर कितना होता है, W बटा Q। V बराबर कितना होता है, W बटा Q, यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। कार्य के यूनिट क्या होता है, जूल, आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम। और जूल और कूलम पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, कूलम पर निर्भर है। तो कौन सा यूनिट होगा बाबू, ड्राइव यूनिट होगा। कौन सा यूनिट होगा, ड्राइव यूनिट होगा। जैसे छठा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर धारा, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अब देखिए यहाँ पर आवेश के सही मात्रा कूलम और समय के सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर कूलम किस पर निर्भर है, सेकेंड पर निर्भर है। उसी तरह यहाँ पर आवेश समय पर निर्भर है, क्योंकि आवेश भी भौतिक राशि होता है और समय भी भौतिक राशि होता है। तो आवेश समय पर निर्भर रहते हैं, कौन सी राशि है, व्युत्क्रम मात्रक है। कौन सी मात्रक है, व्युत्क्रम मात्रक, क्योंकि यहाँ पर आवेश के सही मात्रक कूलम और समय के क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम आपका सेकेंड पर निर्भर है। तो कौन सी राशि होगा बाबू, व्युत्क्रम मात्रक होगा। कौन सी मात्रक होगा, व्युत्क्रम मात्रक होगा। और बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर्स में लेकर आएंगे आप लोगों को समक्ष जो रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रक प्रणाली रहेगा। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। आज तो आप लोग सीख गए होंगे मात्रक क्या होता है और मात्रक के प्रकार भी जान गए। मात्रक कितने प्रकार का होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। मूल मात्रक, एक व्युत्क्रम मात्रक होता है। और मूल मात्रक किसको बोलते हैं, जो खुद अपने आप पर निर्भर है, तब उसको हम बोलते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, यह क्या होता है, अपने आप पर निर्भर रहता है। और दूसरा का होता है व्युत्क्रम मात्रक, यानी वैसी मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर न करे, तब उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम मात्रक। जैसे यहाँ पर चाल हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान चाल हो गया, घनत्व हो गया, उसके बाद वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। ये क्या है, किसी न किसी क्वांटिटी पर यानी भौतिक राशि पर निर्भर है, यानी किसी न किसी मात्रक पर डिपेंड होने के कारण इसको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच।